नमस्ते। आज बात करते हैं बिहार की राजनीति के एक ऐसे नाम की जिसके दो चेहरे हैं। कुछ के लिए वो है छोटे सरकार, तो कुछ के लिए एक अपराधी। जी हाँ, आज हम अनंत सिंह की इसी उलझी हुई विरोधाभासी दुनिया को समझने की कोशिश करेंगे। और यही वो सवाल है, अपराधी या रक्षक। यही सवाल अनंत सिंह की पूरी कहानी की जड़ में है। देखिए, एक तरफ कानून की नज़र में उन पर कितने संगीन आरोप है, और दूसरी तरफ उनकी अपनी जनता उन्हें किसी मसीहा से कम नहीं समझती। आखिर ये कैसे हो सकता है? चलिए, इसी को समझने की कोशिश करते हैं। सोचिए, एक ही इंसान के ये दो पहलू कितने अलग हैं। कानून की किताबों को देखें तो उन पर हत्या, अपहरण ऐसे ऐसे इल्जाम हैं, पर अगर आप उनके समर्थकों से पूछेंगे तो वो कहेंगे ये तो हमारे छोटे सरकार हैं। मतलब एक ऐसी ताकत जो शायद सिस्टम के साथ साथ या कभी-कभी उससे भी ऊपर चलती है। अब इस पूरी कहानी को समझने के लिए एक शब्द समझना बहुत जरूरी है, बाहुबली नेता। ये शब्द सिर्फ किसी ताकतवर आदमी के लिए इस्तेमाल नहीं होता, नहीं, ये उस शख्स के लिए है जिसका असर, जिसका दबदबा कई बार कानून से भी बड़ा माना जाता है, जो अपने इलाके का रक्षक भी है और एक तरह से शासक भी। तो सवाल ये उठता है कि अनंत सिंह इतने ताकतवर, इतने प्रभावशाली बने कैसे? चलिए जरा पीछे चलते हैं और उनके सफर की शुरुआत से देखते हैं। तो देखिए, कहानी शुरू होती है पटना के एक गांव से, नदावा गांव। यहीं से अनंत सिंह ने धीरे धीरे अपने इलाके में अपना दबदबा बनाया। फिर वो आए पॉलिटिक्स में, राष्ट्रीय जनता दल के साथ, और 2005 में जब वो एमएलए बने तो उनकी इस ताकत को एक तरह से राजनीतिक मोहर भी लग गई। लेकिन जहां जहां सत्ता थी वहां वहां विवादों का साया भी था। तो अब बात करते हैं कहानी के दूसरे पहलू की, यानी उन पर लगे संगीन क्रिमिनल चार्जेस की। मतलब एक तरफ उनका पॉलिटिकल करियर चल रहा था और ठीक उसके साथ साथ हत्या, किडनैपिंग, अवैध हथियार रखने जैसे गंभीर आरोपों की एक लंबी लिस्ट भी बनती जा रही थी। और इन्हीं आरोपों ने उनकी इमेज को हमेशा कंट्रोवर्शियल बनाए रखा। और फिर आया साल 2019। ये साल उनकी कानूनी लड़ाइयों में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। हुआ ये कि 2019 में उनके घर पर एक रेड पड़ी, और उस रेड में जो मिला वो चौंकाने वाला था। एक AK-47 राइफल और ग्रेनेड। अब ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं था। इस खबर ने पूरे देश का ध्यान खींचा, और इसी केस की वजह से आखिरकार उन्हें जेल जाना पड़ा। पर हैरानी की बात यह है कि इतने गंभीर आरोप, AK-47 मिलना, जेल जाना, इन सब के बावजूद उनकी पॉपुलैरिटी कम क्यों नहीं हुई? इस सवाल का जवाब छिपा है उनकी रॉबिन हुड वाली इमेज में। उनके समर्थकों के लिए अनंत सिंह कोई अपराधी नहीं है, वो एक रक्षक हैं, एक ऐसा इंसान जो अपने लोगों के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और शायद यही उनकी लोकप्रियता का सबसे बड़ा राज है। तो देखा, ये पूरा खेल नजरिए का है। एक तरफ है सिस्टम जो उन्हें एक संगीन अपराधी के तौर पर देखता है, और दूसरी तरफ है उनके सपोर्टर्स जिनके लिए वो गरीबों के मददगार और किसी हीरो से कम नहीं है। अब अनंत सिंह भले ही जेल में हों, लेकिन उनका असर, उनका दबदबा खत्म नहीं हुआ है, बल्कि ये तो एक नए रूप में आगे बढ़ रहा है। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए, ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी थी। पहला कदम, अनंत सिंह ने जेल से भी अपने इलाके पर अपना कंट्रोल बनाए रखा। फिर दूसरा कदम, उनकी पत्नी नीलम देवी पॉलिटिक्स में उतरी। और तीसरा, 2022 में उन्होंने मोकामा से चुनाव जीत भी लिया। इससे यह तय हो गया कि सत्ता परिवार के हाथ से नहीं जाएगी। और बस इसी एक जीत ने एक व्यक्ति की ताकत को एक पॉलिटिकल डायनेस्टी में बदल दिया। अब अनंत सिंह का परिवार बिहार की राजनीति में एक मजबूत ताकत है, और ये बात उनके असर को आने वाले कई सालों तक जिंदा रखेगी। तो अनंत सिंह की ये कहानी एक बड़ा सवाल खड़ा करती है कि जब जनता सिस्टम से ज्यादा एक इंसान पर भरोसा करने लगे, तो ये एक लीडर और उसके लोगों के बीच के रिश्ते के बारे में क्या बताता है? और ये सवाल सिर्फ बिहार का नहीं है, ये सवाल हमारे पूरे लोकतंत्र के लिए बहुत अहम है।